Good morning, students. Class 5th Science. Today's our topic animals that move on land. Animals that live on land show different type of movement. They walk, run, hop or slide. Cheetahs have run, snake slides and rabbit hops. Most land animals move with the help of their limbs. ज़्यादातर एनिमल्स अपने लिम्स से या पैर से क्या करते हैं, मूव करते हैं. माइस, रैबिट्स, गोट्स, टॉर्टाइज एंड लिजर्ड्स मूव द ऑन लैंड विथ देयर फोर लिम्स. सम एनिमल्स सच एज चीता एंड डियर कैन रन ए ग्रेट स्पीड. तो कुछ एनिमल्स जैसे चीता और डियर में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, दौड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है. एनिमल्स सच एज मंकी यूज लिम्स to climb tree and jump from one tree to another. Leopards too can climb trees easily. Leopards आसानी से ट्री पर चढ़ सकते हैं. Rabbits and kangaroo hop with the help of their strong limbs. Rabbit और कंगारू हॉपिंग कर सकते हैं अपने स्ट्रॉन्ग लिम्स से, और वो भी पिछले पैरों से. स्नेक डू नॉट हैव लिम्स. स्नेक में कोई लिम्स नहीं पाया जाता है. दे मूव स्लाइडिंग और क्रॉलिंग देयर बॉडीज. मोस्ट स्नेक्स कैन बी स्विम एंड क्लाइम ट्रीज. मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस. वी वॉक, स्टैंड एंड रन विद द हेल्प ऑफ लेग्स एंड हैंड्स. द हैंड हेल्प इन बैलेंसिंग द मूवमेंट. कैन यू रन और वॉक with ease with both your hands tied together. क्या आप रन कर सकते हैं या वॉक कर सकते हैं तेज़ी से अगर आपके हाथ और दोनों हाथ या दोनों पैर बंधे रहें. हाउ डू एनिमल्स ऑब्टेन एयर. एनिमल्स नीड एयर टू लिव. एनिमल को जिंदा रहने के लिए एयर चाहिए. स्नेल्स, स्नेक, लिजार्ड, टॉर्टाइज, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, डॉल्फिन एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. तो सब में ब्रीथिंग कैसे रहेगी? लंग्स के द्वारा. इंसेक्ट हैव ए टिनी होल्स कॉल्ड स्पाइरकल्स थ्रू विच एयर इंटर ए नेटवर्क टू फाइन ट्यूब्स सिचुएटेड इन देयर बॉडीज. These tubes carry air to different part of the insect bodies. इंसेक्ट में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें स्पाइरकल्स कहते हैं, और इन्हीं के थ्रू एयर जो है उनके बॉडीज़ में इंटर करता है या ऑक्सीजन इंटर करती है. फिश एंड मेनी अदर एक्वाटिक एनिमल्स सच एज कोरल्स, स्पॉन्जेस, जेलीफिश, स्टारफिश एंड श्रिम्प्स use oxygen present in water. Fish obtain oxygen from the water with the help of their gills. As the water flows over the gills, the blood flowing through the gills absorb the oxygen from water. तो गिल से वाटर फ्लो होता है जिसमें से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है. The blood then carries the oxygen to every part of the body. Frogs लिव बोथ द लैंड एंड वाटर. फ्रॉग जो है लैंड और वाटर दोनों पर रहते हैं. व्हेन द वाटर फ्रॉग ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन दे नीड फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. अगर पानी के अंदर हैं तो फिर वे मॉइस्ट स्किन से ले सकते हैं, और अगर बाहर हैं तो फिर वो ऑक्सीजन लंग्स से ले सकते हैं. अर्थवर्म टू टेक द ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ देयर मॉइस्ट स्किन. अर्थवर्म भी ऑक्सीजन अपने नम स्किन से या नमी वाले स्किन से लेता है, मॉइस्ट स्किन. दैट इज़ वाई अर्थवर्म कैन लाइव इन ड्राई सॉइल. एनिमल्स एन इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू द स्पाइरकल्स. फ्रॉग ब्रीथ थ्रू द लंग्स ऑन लैंड, आल्सो थ्रू द एयर मॉइस्ट स्किन व्हेन इन वाटर. एनिमल माइग्रेशन. A long distance movement of animals regularly in a particular season is known as migration.
एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफ़ी दूर तक जाना ही माइग्रेशन कहलाता है। एनिमल्स मूव ए लॉन्ग डिस्टेंस सर्च ऑफ फूड वाटर एंड टू अवॉइड हरास वेदर कंडीशन। तो एनिमल्स जो है ये लंबी दूरी भोजन, पानी और ख़राब इन्वायरमेंट के से बचने के लिए करते हैं। दे आल्सो माइग्रेट टू रीच देयर ब्रीडिंग साइट्स टू रिप्रोड्यूस। ये अपने जो है ब्रीडिंग साइट को बढ़ाने के लिए भी या रिप्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी माइग्रेट करते हैं। वेल ट्रेवल टू कोल्ड पार्ट टू द ओशन फॉर फीडिंग एंड मूव टू वार्मर वाटर टू गिव ए बर्थ टू देयर यंग वंस। वेल जो होती है वो कोल्ड पार्ट में जाती है ओशन के, वहाँ पे फीडिंग के लिए या उसे कुछ खाने के लिए चाहिए तो जाती है, एंड वापस वार्मर वाटर में अगर आना है तो फिर वो उसको गिविंग बर्थ यंग वंस के लिए आना पड़ता है। आर्कटिक टर्न्स make the longest migration. They fly from North Pole to the South Pole every winter. These birds to return the North Pole when the weather turn warm. Every year they fly 1000 of kilometer. तो आर्कटिक टर्न्स जो होती हैं उनमें सबसे लंबा माइग्रेशन पाया जाता है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आती हैं। Similarly, the bar-headed geese which nest off Tibet fly over the Himalayan mountains and reach the several parts of India. They come here to feed. When the summer approaches, they fly back to the Tibet. Several large mammals, including elephant, living in African grassland, walk a long distance to search of water in summer. तो सेवरल लार्ज एनिमल जैसे एलिफेंट है अफ्रीका का, वो पानी के लिए बहुत दूर तक समर में घूमते रहते हैं या जाते हैं। योर चैप्टर इज़ फिनिश। थैंक यू स्टूडेंट।